करके हाथ जोड़कर मंत्र का जाप करने वाले। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं और उत्पन्न हुई ऊष्मा को नेत्रों तक ले जाकर महसूस करते हैं और बड़ी ही विनम्रता के साथ अपने नेत्र खोलते हैं। जी, वंदे मातरम। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। आज आप लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है आप लोगों के चेहरे देखने के बाद कि लगता है कि आज किताब के पन्ने अवश्य उल्टाए होंगे। खैर, इसी तरह से अगर आप लोग मेहनत करते आए तो वो समय भी दूर नहीं है जब आप एक सफल चिकित्सक की गिनती में आ जाएंगे। आज जिस मेडिसिन की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है सल्फर। और सल्फर जो है सो गंधक से बनता है। फटे हुए कपड़ों में छुपा हुआ दार्शनिक राजा है ये सल्फर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस औषधि को पढ़ाने जा रहे हैं वो कोई साधारण औषधि नहीं है। यह होम्योपैथिक का राजा है। लेकिन शब्द लगा हुआ है। यह एक उस तरह का राजा है जो महल में नहीं रहता है, बल्कि यह राजा फटे हुए कपड़ों में रहता है। बाल बिखरे हुए नजर आते हैं और इस राजा को नहाने का तो मन ही नहीं करता। और जब वह राजा आपके नजदीक से गुजरता है ना, पिछले मुकाबलों में स्पेशली दुनिया का सबसे प्रत्येक दिन की भांति आज फिर मुझे वो शब्द न दोहराना पड़े कि जरूरत पड़ने पर ही अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो डिस्टर्ब होती ही है, साथ ही साथ मुझे भी थोड़ा सा ये हो जाता है। मैं बता रहा था कि इस राजा को नहाने का बिल्कुल शौक नहीं होता है, बिल्कुल स्नान करने से वो दूर भागता है। और अगर ऐसे राजा आपके बगल से गुजर गया ना तो शायद आपके मुंह से तुरंत निकल पड़ेगा, अरे भाई ये कौन सा दार्शनिक आ रहा है। तो शायद आपके बगल वाला ये भी कह दे, लगता है कूड़े का डब्बा चल के आ रहा है, पूरा नाक वगैरह सिकोड़ना शुरू कर देंगे। और यही होम्योपैथ का सल्फर है। यानी गंदा दिखने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़े विचार
देने की क्षमता रखता है। एक बार की बात है कि हमारे जो मीटिंग में एक आदमी रोज आता था, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, कपड़े बिल्कुल गंदे, चेहरे पे लगता है जैसे धूल डस्ट वगैरह पूरा जमा हुआ। यहाँ तक कि जूम मीटिंग के सभी सदस्य उसे पागल समझ रहे थे, तो कोई भिखारी भी समझते थे, कोई निकम्मा तक समझते थे। लेकिन एक दिन वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ और एक ऐसा सिद्धांत बोल दिया कि जिसे देखकर हम चौंक गए। तब मुझे पता चला यह आदमी पागल नहीं, महान दार्शनिक है। और ऐसा व्यक्ति किस मेडिसिन की होती है? सल्फर। सल्फर। इसका मतलब है कि आप लोग लगता है कि कुछ स्टडी किए और इसीलिए आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। रोगी बिस्तर पर बैठता है, उसकी प्यारी पत्नी कहती है जाओ जाओ नहा लो, लेकिन रोगी कहता है मैं क्यों ना हूं, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मैं सोच रहा हूं। ये क्या है? सल्फर। यानी नहाना पसंद बिल्कुल नहीं करता है। नोट करते जाएंगे। क्योंकि अगर आपके कलम में ताकत आएगी तो बदले में हमारी वाणी में ताकत आ जाती है। जब उसकी पत्नी कहती है तुम निकम्मा बैठे क्या करते हो, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते, तब रोगी कहता है मैं काम क्यों करूंगा, मैं विचार करता हूं। यहाँ पर क्या है? काम कम, विचार ज्यादा, इक्वल टू सल्फर। आर्यो जी मैं यहीं पे हूँ, आप बताइए कुछ पूछना चाह रही हैं? ओम नमस्ते गुरुजी। अगर नहाने के बाद नमस्ते। भी अगर उनका नहाने के बाद भी उनको स्मेल आता है, नहाता तो है बट स्मेल भी आते हैं। मैंने 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 तो अभी ज्यादा स्मेल पे बात भी नहीं किया हूँ और गंध आपके नाक तक पहुंच गई। हम्म। धैर्य बनाए रखें। हमारे इस सिस्टम में आपके प्रश्नों को सेव कर लिया गया है और उचित समय मिलने पर सही उत्तर भी प्राप्त आपको हो जाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद। रोगी आईने को सामने खड़ा होकर के खुद को देखता है और कहता है दुनिया मुझे समझती क्यों नहीं, तो मैं कितना महान हूं। ये है सल्फर। जिनके चलते आज सल्फर का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, शायद वो एब्सेंट नजर आ रहे हैं।
सबों को आगे कर दिया और खुद पीछे हट गए। सर हो ओह अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, नजर नहीं आ रहे थे। 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था मैंने बस। होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई आदमी बिखरे हुए बाल, नहाना बिल्कुल पसंद न करे, बदबू आ रही है और वह कह रहा है मैं ब्रह्मांड का वो रहस्य खोज रहा हूँ, तो वो कौन है? चल सर। यानी एक चीज और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये तो हो गए सिम्टम्स, लेकिन डॉक्टर सौम्या के पिताजी एक नामी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जिनके जेनेटिक में तो असर आ ही जाता है ना। सौम्या का क्या है नियम है कि वो सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देती, वो उसके शरीर को देख करके बता देगी ये सल्फर का है या नहीं। इस तरह का जादू वो जानती है। चलिए कोई बात नहीं, आज इसके जादू का राज भी अब मैं खोल देता हूँ। एक दिन डॉक्टर सौम्या के क्लिनिक में एक मरीज आया, बिल्कुल लीन थी, दुबला पतला, कपड़े गंदे थे, कुर्सी पर बैठते ही पूरा कमरा एकदम सुगंधित हो गया, लेकिन फूलों से नहीं, सल्फर की बदबू से। उसकी पत्नी बोली, डॉक्टर साहबा इन्हें नहाना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं। उस समय डॉक्टर सौम्या ने फिर से पूछा क्यों, तो रोगी बोलता है नहाने से पता नहीं हमारी बीमारी बढ़ जाती। यहाँ वो कौन से मेडिसिन का है? सल्फर। 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 वो बहुत अच्छा है। आप लोगों के क्लब में आज गजब का जादू है। अगर आपको इस तरह का पेशेंट दिखे कि वह गंदा हो, दार्शनिक हो, अहंकारी हो, दुबला हो, गर्मी से उसे परेशानी आता हो, नहाने से बदबू नहाने का मन नहीं करता हो, तो समझ जाइए आप लोग वो किस तरह का पेशेंट है। सल्फर। सल्फर। सल्फर आर्या आने से परेशानी, गर्मी से गर्मी से परेशानी, पानी से परेशानी, मैंने अभी कहा गर्मी से बर्दाश्त नहीं होता, यानी 11 बजे 12 बजे जब सूरज तेज होता है ना, तब इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर इसके प्रकृति के तरफ ध्यान दें तो पाएंगे कि कार्बोवेज के जैसा ये खुली हवा चाहता है,
लेकिन कार्बोवेज में क्या था कि मुंह पर पंखे की हवा चाहता है, लेकिन सल्फर का ऑल बॉडी चाहता है, खिड़की खुली हुई चाहता है, इसलिए ताकि उसका बदबू दूर हो सके। वो ताजी हवा चाहता है, क्यों? क्योंकि कमरे में उसकी अपनी बदबू ही उसे परेशान करती है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्षण भर के लिए आप आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि एक उस तरह का व्यक्ति जिसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, शरीर से महक आ रही है, बदबू आ रही है, लेकिन वो ब्रह्मांड पर विचार कर रहा है। वह कौन है? सर सर बदबू सामने वाले पर्सन को आती है? थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आती है। और जिसको बदबू ही ना आती हो सर सामने उसके लिए सल्फर का ऑपोजिट होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। सल्फर का जो पेशेंट होता है वो गंदा रहना चाहता है, जबकि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है वो सुसज्जित ढंग से रहना चाहता है, व्यवस्थित ढंग से रहना चाहता है। और यही सब चीज जो है डॉक्टर सौम्या जानती है। डॉक्टर सौम्या जो है सो जब पेशेंट के कमरे में अपना कदम रख देती है, उस समय इसे आभास हो जाता है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट है या फिर सल्फर का। इतिहास में कई महान लोग हुए हैं जो बाहर से तो हमेशा गंदे दिखते थे, लेकिन अंदर से महान है। नतीजा, दुनिया उन्हें पागल समझती थी, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि वे एक सच्चे विचारक थे। और सल्फर हमें यही सिखाता है। हर गंदा आदमी बेकार नहीं होता है। कभी कभी आदमी दुनिया को बदल देता है। और एक सच्चा होम्योपैथ बाहरी रूप कभी नहीं देखता, मन और प्रकृति को देखता है। और जिस दिन आप सल्फर की आत्मा को समझ गए ना, आप सिर्फ डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, सच्चे होम्योपैथ कहलाएंगे। मुझे लगता है कि ये 2-3 बातें जो मैंने बताई है वो आप लोग बड़े ही ध्यान से सुने होंगे। और जो व्यक्ति पढ़ करके आए हैं वो इससे ज्यादा नहीं पढ़े होंगे। जी क्यों सत्या जी? सर एक क्वेश्चन था सर। सत्या जी, इससे ज्यादा था क्या? नहीं सर। सर एक क्वेश्चन था सर। नहीं सर, बताइए। नहीं सर मैं कह रहा था, कौन बताइए, क्वेश्चन आवाज आ रही है क्या? हाँ मैं वही कह रहा था सर। सर एक बार मैं एक मेडिकल कॉलेज में मैं था और वहां से ना एक स्वीपर निकल के जा रहा, मैं स्वीपर ने वो स्वीपर आ रहा था अंदर से, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि स्वीपर है तो बदबू आ रही थी उसमें से, बट वो मेरे को बताया उसने कि उसका यूरिन लीक होता रहता है जिसकी वजह से उसमें बदबू आती है। उसका यूरिन लीक होता है जिसकी वजह से उसमें बदबू आती है। तो क्या वो पेशेंट भी सल्फर का था क्योंकि गंदा भी था और बदबू भी आ रही थी? तो क्या ये सल्फर का पेशेंट है? बिल्कुल।
लेकिन एक और चीज मैं आपको जानकारी दे दूं कि सूरा दोष के लिए यानी स्किन डिजीज के लिए एक महान दवा है ये सल्फर। वैसे अधिकांशतः लोग इस जो मीटिंग में वैसे लोग जुड़े हुए हैं जो चौपाल से संपर्क रखते हैं। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है कि घरेलू चिकित्सा या फिर आयुर्वेद से रिलेशन रखते हैं। जी जी। और उसमें जो है तो स्किन डिजीज की एक महान दवा है गंधक। जी है ना? जी जी। और सल्फर हमारा उसी से बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन डिजीज में जब हम सल्फर का प्रयोग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर की जितनी भी विकृति है वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कुछ एरिया में एक्जिमा है, खाज है, खुजली है, रिंगवर्म्स है, मैंने दिया, इचिंग की समस्या है, सल्फर अगर इसमें हम देंगे तो अंदर जो भी विकृति है वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। यानी जो इतना दूर में फैला हुआ था हो सकता है कि सल्फर देने के बाद पूरे में फैल जाए। ठीक कैसे होगा सर? जबकि ये चीज आपको मटेरिया मेडिका में नहीं मिला। ये तो अनुभव से मिलेगा। हमारे 15 सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, मैं इस जो मीटिंग के तहत वही दे रहा हूँ, न कि मटेरिया मेडिका दे रहा हूँ। और वैसे कि इसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप वैसे कंडीशन में सल्फर नहीं देते हैं, कोई दूसरी औषधि से उसे दबा देते हैं तो पुनः वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन सल्फर अगर दे देते हैं तो कुछ दिनों के लिए परेशानी तो बढ़ जाएगी, लेकिन पूरी जिंदगी द्वारा कभी होने का नाम नहीं लेगा। यानी आपके बॉडी के अंदर जो भी विकृति थी उसने सल्फर निकाल के फेंक दिया। क्लियर? जी उमेश भाई, मैं देख रहा हूँ पूरा गाल पे हाथ रख करके क्या सोच रहे हैं भाई इस स्टेज में? सर ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन रोगी और उसके परिजन का भरोसा तब तक तो हट जाएगा डॉक्टर के ऊपर। जी सर, ठीक है। बीमारी बढ़ी और जी सर बॉडी में आपका कहना बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। और यही कारण है कि मैं सल्फर का प्रयोग उतना ज्यादा नहीं करता हूँ। हाँ, वैसे पेशेंट के ऊपर करता हूँ जिसमें थोड़ा सा धैर्य है। एक दूसरा सवाल था डॉक्टर साहब, जैसे हम तो सल्फर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सल्फर किसी दवाई के साथ में दी जाती है, शायद कल भी आपने बताया था। सुबह में दे जरा सा तो रुकिए। जी ऐसा है, सल्फर हमारे बगल में क्या है कि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे एक जलप्रपात है। ठीक है, उस जगह का नाम है राजगीर। शायद हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ने के लिए मिलता है। गर्म पानी के झरने हैं वहाँ। जी जी, हमको लगा कि आपका कोलत के बारे में बताइएगा। जी नहीं, ककोलत में ठंडे जलप्रपात हैं, गर्म नहीं। ठीक है जी।
हाँ, और मेरे यहाँ से ककोलत लगभग 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं राजगीर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के कुंड में क्या है, जो पानी है ना, उसमें सल्फर पाया जाता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और सल्फर का जो रोगी है, तो सल्फर के साथ लाइकोपोडियम नहीं चलता है, एक दूसरे का विरोधी है। ठीक है, तो कौन सी औषधि के साथ कौन सी औषधि नहीं चलनी चाहिए, ये जो मीटिंग के लास्ट में मैं आपको सब कुछ दूंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है भैया, एक सवाल था जो आप बता रहे थे कि जैसे सल्फर देने से अंदर की सारी जैसे खाज खुजली निकल के बाहर हो जाती, तो क्या ये सोराइसिस में भी काम करेगा? जैसे कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोराइसिस की एक महान दवा है सल्फर। एटोपिक डर्मेटाइटिस में काम करेगा सर? हाँ, लेकिन अगर उसमें जलन है जी, तो उसी सोराइसिस में आर्सेनिक मिला दीजिए, तो सोने पे सुहागा। जी, क्लियर? जी भैया, जी भैया। आज लगता है कि अब समय हो चला है कुछ रुख चेंज करने का। सर, ये यूरिन में टॉक्सिन होते हैं, वो भी सल्फर से निकल जाते हैं क्या? जो यूरिन में टॉक्सिन आ जाते हैं, इससे किडनी खराब होती है, तो वो भी निकल जाते हैं सल्फर से? सल्फर के सिम्टम्स अगर मैच करेंगे तभी सल्फर काम करेगा, चाहे डिजीज XYZ कुछ भी हो। मैंने आप लोगों को अक्सर कहा है कि डिजीज की तरफ आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को अगले को कौन सा रोग है इसके ऊपर नहीं ध्यान देना है, और जहां डिजीज की तरफ आप लोगों ने ध्यान दे दिया फिर मेडिसिन का चयन नहीं कर पाएंगे। अभी आपने बताया ना विकृति बाहर आती है, तो वो भी तो विकृति हुई जो मैंने कहा स्किन डिजीज में ओनली, और वो भी अपवाद में, ना कि हर एक स्किन डिजीज में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक दिन सुबह 9 बजे डॉक्टर सौम्या क्लिनिक में बैठी हुई थी, तभी ज्योति आई। बाल जैसे इस तरह से लग रहा था, डॉक्टर ज्योति का लगता है जैसे तूफान से लड़के आई। कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे 10 दिनों से उन्होंने अलमारी ही नहीं खोला हो। डॉक्टर सौम्या देख करके बोली, डॉक्टर ज्योति दीदी आप नहाए नहीं है क्या? दवाई नहीं दिया हमने, ग्लूकोज। डॉक्टर ज्योति ने गंभीर चेहरा बनाया और बोली, डॉक्टर सौम्या, जब मैं ब्रह्मांड के रहस्य खोज रही हूँ तो नहाने जैसी एक छोटी सी बात मुझे नहीं खोजता है। मैं नहाने के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करूं? क्लिनिक में और भी पेशेंट बैठे हुए थे, उसमें से एक मरीज जो है जो धीरे से बोला, डॉक्टर साहिबा ये ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, लेकिन पहले साबुन को तो खोज लें। यानी सल्फर नहाना नहीं चाहता है। सर, ब्रह्मांड की खोज करता है कि उसकी ये बीमारी है? मतलब विचारों में वो इतने गुम हो जाते हैं कि नहाने की सुध नहीं, अपने बाल बनाने की सुध नहीं, खुद को तैयार करने की सुध नहीं, ऐसे कैसे सल्फर? पिछला बता दिए कि बहुत बड़ा दार्शनिक होता है, बहुत अच्छे मतलब फिलोसफर हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने जो कहा
बिल्कुल सही है गुरुजी। फिर फिलोसफर को सल्फर देने की क्या जरूरत है? कुछ समय पहले जब आप लोगों की कक्षा शुरू हम नहीं किए थे, तो पहले जूम क्लास जब हम लेते रहे थे ना, तो जूम क्लास इसी तरह से ले रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, तभी स्क्रीन पर एकदम ठीक मुरारी जी के जैसा चेहरा बना हुआ था, यानी बाल जो है सो थोड़ा सा और बड़े थे और काफी बिखरे हुए, यहाँ तक कि उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखा है वो भी उल्टा, पीछे बिस्तर पर कपड़ों के पहाड़ लगा हुआ था और जो मीटिंग ले रहे थे हमसे। मैंने उस दिन भी टोका था कि डॉक्टर मुरारी जी, आप क्लिनिक से बोल रहे हैं या कपड़ों की दुकान से? तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, डॉक्टर साहब, आज मैं बहुत बड़ी खोज कर रहा हूँ। उस समय हमारे मुंह से निकल गया, पहले एक चीज खोज लीजिए आप कि आपका बाथरूम कहाँ है, उसके बाद आप बड़ी खोज करेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने क्या देखा? नहाने से, स्नान करने से परहेज है। जी जी। डॉक्टर सौम्या आज काफी उदास है। एक दिन डॉक्टर सौम्या के क्लिनिक में एक लीन छीन दुबला पतला आदमी आया। उस सल्फर के साथ लाइकोपोडियम का प्रयोग हुआ होगा, तभी तो स्थिति आ गया। क्या? नहीं सर, ऐसी ही हमको लगा कि सल्फर के साथ कहीं लाइकोपोडियम का प्रयोग तो नहीं हो गया है। हो सकता है, ये तो डॉक्टर सौम्या ही बताएगी। तो मैं कह रहा था कि एक दिन क्लिनिक में बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति आया, और इतना दुबला जैसे अगर कोई तेज हवा का झोंका आ जाए ना तो वो उड़ जाएगा। डॉक्टर सौम्या ने पूछा, क्या समस्या है? तो वो बोला, डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत बड़ा विचारक हूँ। डॉक्टर सौम्या बोली, विचार तो बड़े हैं, लेकिन शरीर इतना छोटा क्यों हो गया? मरीज बोला, मैं सोचने में इतना व्यस्त रहता हूँ कि खाना ही भूल जाता हूँ। डॉक्टर सौम्या मुस्कुराई, क्यों? क्योंकि इसे पता है ये तो सल्फर है, जो खाना नहीं विचार को खाता है। अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। गुरुजी, यहाँ एक डाउट है। अगर मान लो उस व्यक्ति को अभी उनका हालत ऐसा है कि वो विचार में पड़ गया, अगर कुछ सचमुच में अच्छा दार्शनिक है और ये शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जब सल्फर यूज करने लगता है तो उनको शरीर का बदबू चले जाएगा, या तो उनका दार्शनिकता भी खत्म हो जाएगा कि वो उसको सोचने में बंद कर देगा? क्या परिणाम निकलेगा कि वो रेगुलर यूज करने से सल्फर का सल्फर लेने के बाद उसके जो दुष्प्रभाव हैं, ठीक है, जो लक्षण के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं, वो सारे लक्षण खत्म हो जाएंगे। ये जो बदबू वाला और ये वाला जो बोलने का उनका टाइम नहीं है ऐसा बोलने वाला, तो दोनों खत्म हो जाएगा। सब और खत्म हो जाएगा। तीसरा जो उनका जो मेधावी का ज्ञान है, अगर रियल में कुछ आध्यात्मिक सोच रहा हो या तो कुछ और भी साइंटिस्ट जैसा हो, तो उनका वो कल्पना है उसका, वो कल्पना है उसका। अच्छा, साइकोसोमैटिक डिजीज कैसा होगा?
बच्चा है वो भी गंदा है, नहाने से कतराता है, लिंथिन है, क्या वो कभी साइंटिस्ट हो सकता है? नहीं ना। लेकिन वो सल्फर का पेशेंट जरूर है। भैया जी, एक सवाल मेरा भी है कि जैसे आपने बताया कि वो किसी विचारों में खोया हुआ है, इसलिए इन सब लक्षणों पे जा रहा है कि नहाना नहीं, बदबू आ रही है। लेकिन जैसे बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है कि वो घर परिवार के टेंशन में है, तो कभी-कभी उल्टी चप्पल पहन के चला गए या फिर कुछ टी-शर्ट वगैरह उल्टी पहन के चले गए। मतलब बहुत से लोगों में आदत रहती है कि टेंशन में इतने गुम हो जाते हैं कि उनको उनके फिर वस्त्रों का या किसी भी काम का कुछ सुध नहीं रहती है। तो उस वक़्त हम क्या सल्फर का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं। जी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सौम्या के पिताजी एक अपने क्षेत्र के काफी पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, तो उनकी एक हैबिट है, उनके यहाँ जितने भी पेशेंट जाते हैं ना, हर पेशेंट के जीवा पर 2 बूंद दवाई पहले देते हैं। फिर वो दवाई कौन सी होती है? सल्फर। सल्फर। और दूसरी दवाई होती है नक्स भूमिका। जी जी, ये दोनों दवाई ये लक्षण प्रकट कर सकता है। आप ही बोल लीजिए ना, और लोगों को भी समझा दें। जब मैं बोलना स्टार्ट करूं तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे, ठीक है? होता क्या है कि हमारे अंदर कोई भी रोग है तो अधिकांशतः रोग जो है तो या तो थोड़ा दोष होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है ना जी। अगर पेशेंट के साथ कॉन्स्टिपेशन है तो उसे नक्श भूमिका जो है पहले जीवा पर देंगे। इससे क्या होता है कि सबसे पहली चीज कि हमारे यहाँ जब पेशेंट आया तो हो सकता है कि कोई दवाई खा के आया हो, तो उसके असर निष्क्रिय हो जाएंगे, पहला रीजन। दूसरा, अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या इसे है और मैंने पहले नक्स दे दिया तो एक्शन ज्यादा होगी, मेडिसिन जो देंगे तो होगा ना। या अगर थोड़ा दोष है तो हम करेंगे। यानी यही 2 मेडिसिन है जो जीवा पर 2 में से कोई एक देते हैं। इनके पिताजी का टोटल राज आज खुल गया इस ग्रुप में। जी, क्या इसमें दोनों मिला के रख सकते हैं कि या अलग अलग ही देना होगा? मैंने क्या कहा कि 2 में से कोई एक, दोनों जरूरत नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक के बाद एक दिशा। सर एक क्वेश्चन है कि अगर सिम्टम बीमारी का नहीं मिल रहा हो तो क्या नक्स दे सकते हो वैसी स्थिति में? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। और वो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जो सिम्टम्स नहीं मिल पा रहे हैं तो वो सिम्टम्स उभर आते हैं नक्स देने के बाद। जी जी, ठीक है जी सर, जी जी। गुरुजी एक और क्वेश्चन है। अब एक और चीज है कि बहुत सारे केस में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 103, 104 डिग्री फीवर है, लेकिन बच्चा आराम से खेल रहा है, उसे किसी तरह का कोई
तकलीफ नहीं। क्या ऐसा देखे हैं? नहीं देखे। तो केवल गर्दन हिलाने से होगा? तो ऐसे पेशेंट जो है ओपीएम के होते हैं। मटेरियल मेडिका एक बार पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। एक दिन की बात है कि सड़क पर डॉक्टर सत्या और राम प्यारे जी दोनों टहलने के लिए निकले। इन्होंने देखा कि एक आदमी झुक करके चल रहा है, कमर टेढ़ा करके चल रहा है। तो सत्या जी राम प्यारे जी से बोले, ये आदमी इतना झुक करके क्यों चल रहा है? तो राम प्यारे जी बोले, शायद बेचारा काफी दुखी होगा। तभी वो आदमी बोलता है, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो जमीन देख रहा हूँ कि कहीं कोई महान विचार तो गिरा हुआ नहीं है जिसे मैं उठा लूं। सल्फर चाहिए उनको माइक बंद कर कविता दीदी माइक बंद कर लें। जी सारी खिचड़ी सारे लोगों ने सुन ली। माइक लेकिन किसी के मुंह में नहीं गए। मेरे यहाँ से एक आवाज नहीं, कोई है नहीं तो कहाँ से आएगी? अब बंद हो गई। आपका माइक बंद हुआ, वैसे ही बंद हो गई। नहीं किसी और के यहाँ से आवाज में। प्रीति जी का आवाज था वो, प्रीति जी का बार बार साइलेंट रहे। साइलेंट इतना बढ़िया दुबला प्लस झुक करके चलना और विचारों में खोया रहना, इसका टू सल्फर। गुरुजी एक क्वेश्चन है वह, कुछ लोग सिंपलिसिटी की वजह से कुछ ध्यान नहीं देता है किसी चीज पे, मतलब उन लोग साधारण जो जीवन में ज्यादा महत्व नहीं देता है कि आडंबर का ये है वो है, तो ऐसा लोगों को क्या कहा जाए इसमें? मतलब कपड़ों के ध्यान नहीं देता है, कोई भी चलेगा, और इसमें भी ध्यान नहीं देगा, साबुन के ऊपर ये नहीं है नहानेगा, वैसा तो बात जो आप कर रहे, बात अभी आप जो कर रहे थे सिफिलिस का, तो एक से आप गौर किए होंगे कि सिफिलिस के अधिकांशतः पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुआ करता है, होता है ना। और मैंने आपको कल या परसों नक्शा का जिस दिन पढ़ा रहा था, उस दिन मैंने आपको क्या कहा कि A to Z कोई भी डिजीज हो, अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ है तो उसकी महान दवा क्या होगी? तो फिर ये क्वेश्चन आज कैसे उभर के आ गए भाई सल्फर में? कम से कम देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ग्रुप डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिना ग्रुप डिस्कशन के कुछ नहीं होगा। आज शाम में डॉक्टर सत्या जी हमारे पास आए और इसी विषय वस्तु को लेकर के आए। और मैंने उन्हें कहा कि आप ग्रुप में जो है तो कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो ग्रुप में डालिए, दूसरे लोग उसे सॉल्व करेंगे। समय 5 से 6 घंटे क्या 12 घंटे में दे दूंगा, नेक्स्ट डे मैं आप रिप्लाई करूंगा उस चीज का। पूरा समय आप लोगों के पास रहेगा। ये कहने का मौका मैं आप लोगों को नहीं दूंगा कि मैं नहीं देख सका। क्या मैंने कोई गलत कहा? नहीं।
बिल्कुल सही है आप सर। लोगों से है ना? जी 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 तो उतना भी नहीं करेंगे तो देखिए सफलता ना तो आपको कभी जिंदगी में सफल आपको पाएंगे और न ही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और जब मैं आपको खुल करके इस मंच पर ऐलान कर रहा हूं कि आप आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूं। सर, एक आदमी का क्वेश्चन 10 आदमी का क्वेश्चन हो जाता है, तो डाल दिया तो 10 आदमी का सोल्यूशन हो जाता है उस पर। तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं, आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए और कल होकर के हमारा रिप्लाई उस क्वेश्चन पे जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा। एक मरीज क्लिनिक में आया और जैसे ही वो बैठा पूरा कमरा खुशबू से भर गया, लेकिन पूरा कमरा जो है खुशबू से भर गया, लेकिन यह गुलाब की खुशबू नहीं थी। जी जी। उस समय राम प्यारे जी तुरंत उठ करके खिड़की खोल दिए, बगल में ही सत्या जी बैठे हुए। सत्या जी ने बोला कि डॉक्टर साहब ये कौन सा परफ्यूम आप यूज करते हैं? तब राम प्यारे जी ने कहा यह परफ्यूम जो है सब जगह नहीं मिलती, केवल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ही उपलब्ध है, और उस परफ्यूम का नाम है सल्फर। डॉक्टर साहब, एक मैंने राजू दीक्षित भाई का सुना था, उसमें सल्फर उन्होंने शराबियों के लिए बताई थी दवाई, तो ये सही है? नहीं। मैंने अभी आपको क्या कहा था दीदी कि डिजीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो शराबी है या कैंसर पीड़ित है इससे कोई रिलेशन आपको नहीं होना चाहिए। अब क्षण भर के लिए ठीक है, बहुत अच्छा, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आए हैं तो यही सब प्रश्न अगर आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो समस्या का निदान आसानी से हो जाएगा। अब क्षण भर के लिए आपको उसका शारीरिक रचना, उसका माइंड सिम्टम्स अगर आप लेंगे तो मुझे आप ये बता दीजिए कि एक शराबी का क्या सिम्टम्स आ रहा है, क्या सल्फर से मैच नहीं करता है? जी सर, मैच करते हैं। बदबू आता है। वो बदबू की बात नहीं है भैया जी, बदबू की बात नहीं है। मैंने तो आपको केवल ये पढ़ाया है कि वो गंदे रहते हैं, लेकिन शराबियों को देखिए तो वो तो नाले में पड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो 200% उसका सिम्टम मिल रहा है। साथ में विचारों में कोई भी अगर हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित ने ऐसा बोला तो कौन सा गलत काम कर दिया? नहीं सर, बिल्कुल। तो यही सब चीज के लिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक दिन बस में डॉक्टर राम प्यारे जी और सत्या जी बैठे हुए थे। बस के सीढ़ी से ऊपर जो है तो 5 सेकंड के बाद एक आदमी चढ़ा, नतीजा सारे के सारे बस खाली हो गई। सत्या जी ने पूछा राम प्यारे जी ये कौन सी गैस है? तो राम प्यारे जी ने कहा ये गैस नहीं, ये तो सल्फर की पहचान है। बात समझ में आ गई? मतलब राम प्यारे जी का नाम लिए तो चेहरे पे चमन्नी मुस्कान शुरू हो गए।
10-26 हो रहे हैं क्या? समापन की ओर बढ़े या फिर कुछ और? नहीं सर, अभी तो 5 मिनट समय है सर। 5 मिनट और 5 मिनट समय है सर, कुछ बता दीजिए। समापन का हो जाएगा, चिंता सर मत एक करिए। सवाल था मेरा। सर एक सवाल था मेरा। हाँ बोलिए। वो ज्योति दीदी का भी सवाल था कि स्किन डिसीज में अगर मैंने सल्फर दे दिया और वो बढ़ गया तो उस केस को कैसे हम लोग हैंडल करें? कल को उसका तो परिजन तो हम लोग ऊपर चढ़ जाएगा कि ये क्या कर दिया आपने। बिल्कुल नहीं, मैंने अपना अनुभव जो था वो भी आपको शेयर किया है, यह ना जी बिल्कुल। उस केस को हैंडल कैसे करें? उसको फिर कैसे रोकथाम किया जाए? तो रोग के लक्षण बढ़ना उसने वो स्वतः जो भी बॉडी के अंदर जो भी विकृति है वो सारी विकृति खत्म कर देगी और स्वतः ठीक हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो गार्जियन को बताना पड़ेगा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए ना। हाँ तो अगर गार्जियन ये पूछते हैं कि आखिर कितने समय तक धैर्य रखना पड़ेगा, तो फिर उनसे क्या बोला जाए? कम से कम सप्ताह 2 सप्ताह। अच्छा, उसके बाद उसी मेडिसिन से वो कमने शुरू हो जाएंगे, जो कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जी सर, अब क्लियर हुआ। तो सर कितनी मात्रा में? मात्रा तो डिजीज पर बेस्ड होगा ना। जूम मीटिंग के पहले क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार आप देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है? सब कुछ आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसमें है। जूम मीटिंग में डॉक्टर सौम्या एक दिन बोली, डॉक्टर ज्योति दीदी अगर मैं होती ना तो होम्योपैथिक की पूरी दुनिया ही फैला देती। डॉक्टर सौम्या ज्योति दीदी के बातों पर सुनकर के मुस्कुराई और बोली, पहले अपने कमरे में फैला हुआ सामान तो समेट लो। यानी सल्फर इक्वल टू ईगो। सर मेरा एक प्रश्न है। जी बताएं। जी सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति है जिन्हें गर्मी में बहुत पसीना आते हैं। धैर्य बनाए रखें। आपके क्वेश्चन को सेव कर लिया गया है। गर्मी का दिन था, राम प्यारे जी कमरे में बैठे हुए थे। तभी एक सल्फर का पेशेंट आया। आते ही सारी खिड़की खोल दी और कहा, डॉक्टर साहब फैन जरा सा और तेज कर दीजिए ना। और जब राम प्यारे जी ने फैन भी उसके कहने पर तेज कर दिया, फिर भी वो कॉलर पीछे की ओर घसका रहे हैं। कॉलर खोल दिया। राम प्यारे जी रहा नहीं गया, वो बोले, इतनी जल्दी क्या है? मरीज बोला, मुझे गर्मी से एलर्जी है। यहाँ आप लोगों ने क्या देखा? गर्मी की उफान। गर्मी से रोग बढ़ रहे हैं। क्लियर? इसकी प्रकृति को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? मतलब गर्मी से बेचैनी बढ़ेगा तो सल्फर दे देना है। हाँ, एक दिन ट्रेन में सभी लोग खिड़की बंद कर रहे थे, शाम का समय, लेकिन एक आदमी बार बार खिड़की को खोल दे रहा था। और उसी डब्बे में जो है तो डॉक्टर सौम्या बैठी हुई थी।
ठंड लग रहा था और इनसे रहा नहीं गया। डॉक्टर सौम्या ने बड़ी प्यार से कहा, भाई साहब ठंड लग जाएगी आपको, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो आदमी बोला मुझे ठंड नहीं गर्मी मार देगी। जी जी यहाँ क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। और कोई कंफ्यूजन नहीं सर। यानी एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई मरीज गंदा है, दार्शनिक है, लिनचिन यानी दुबला पतला है, बदबू करने वाला है, गर्मी से परेशान है, अपने आप को महान समझ रहा है, तो वो कौन होगा? सल्फर। सल्फर। दैट्स ऑल। कुशाल दीदी समापन की ओर चले। जी कमर सीधी करके बैठते हैं, लोग चश्मा लगाए हैं, चश्मा उतार दीजिएगा। हाथ जोड़कर आज की क्लास के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ओंकार उच्चारण के साथ समापन करते हैं। ओ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, हाथों की रेखा को नेत्रों में महसूस करते हैं और बड़ी ही विनम्रता से आप कहीं भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रणाम। वंदे मातरम।